हमारी ज़िंदगी में कितने दिन ऐसे जो हमें लगा कि हम नहीं गुजार पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने गुजारे क्योंकि ऊपर वाला हमारे साथ था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोगों को खड़े होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि भाई हमें खड़े होना चाहिए कि नहीं खड़े होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं खड़े होने के ऊपर। देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आती हैं। उन लोगों का कहना ये होता है कि हमें 2 साल हो गए या हमें 4 साल हो गए, आज तक हमें किसी ने खड़ा ही नहीं कराया या खड़े होने के बारे में हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो देखिए, गलती उन लोगों की भी है जो आपकी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आपको फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको खड़ा कराएं। वो क्या करते हैं कि नेचुरल तरीके से बस आपकी मैनुअल तरीके से फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरसाइज करा देते हैं, चाहे वो आप घर में कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी से भी करवा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई हमें इनको खड़ा भी कराना है। अब खड़ा कराने के लिए सबसे ज़्यादा जो टेंशन उन लोगों को होती है, होता क्या है दोस्तों, जब हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आते हैं या फिर हम घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं या फिर हमारी कोई फिजियोथेरेपी कराता है, तो उनको बोला जाता है कि आप इनकी एक्सरसाइज कराओ। एक्सरसाइज का मतलब देखिए, या फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएं या फिर ब्लड के सर्कुलेशन को घुमाएं या फिर उनके जॉइंट्स को खाली फ्लेक्सिबल बनाना ही फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरसाइज नहीं है। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिजियोथेरेपी कराते हैं तो उसके साथ साथ हमें खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली रूटीन में खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि चीज़ हमें नहीं बताई जाती। पेशेंट भी इस बात के लिए सब बारे में सोचता है कि भाई मैं खड़ा कैसे होऊंगा। ज़्यादातर लोगों का कहना ये होता है कि मैं सर्वाइकल का पेशेंट हूँ, मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता, मेरे तो हाथ ही काम नहीं करते। या मैं डी लेवल का पेशेंट हूँ, तो नाभि से नीचे मेरा काम ही नहीं करता, मैं उठ के भी नहीं बैठ पाता। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर आप चाहे सर्वाइकल वाले पेशेंट हैं, चाहे आप डी लेवल वाले पेशेंट हैं, आपको खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको बिठाना सिखाया जाता है, उसको आदत डलवाई जाती है। एक दिन में उसको हैबिट नहीं पड़ती है कि मैं बैठूंगा कैसे, बार बार बिठाते हैं, वो गिरता है, बार बार बैलेंस बनवाते हैं उसका। तो इसी तरह उसको खड़े होना सिखाया जाता है, जिससे कि वो खड़ा हो जाए। बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, बार बार गिरता है, वो खड़ा होता है। तो उस पर ड्यूटी किसकी बनती है? जो माँ बाप या जो भी पेरेंट्स उसको खड़ा करा रहे हैं, जो भी उसको बिठाना सिखा रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि उसकी बॉडी तो फ्लेक्सिबल है, उसको मूवमेंट नहीं है, तो उसका सेंस इतना पावरफुल नहीं है बॉडी की मसल्स, तो उसको गिरने से बचाया जाता है। सेम इसी तरह हमारे साथ भी होता है। अगर हमें खड़ा कराना है या बिठाना सिखाना है तो बार बार हमें वो काम करना पड़ेगा। बैठना सीखना है तो बैठने के लिए बार बार हमें बैठने का बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं बैठा हूँ इस तरह से, तो देखिए, मैं भी एक सर्वाइकल का कंप्लीट इंजरी का पेशेंट हूँ। मेरे हाथ भी मूवमेंट में नहीं थे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, 5 साल के बाद में ये चीज़ें मेरी, जब 5 साल तक रेगुलर एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी डॉक्टर से कराता रहा और डेली स्टैंडिंग करता रहा, तब जाके मेरा बैठना और खड़े होना और कमर का बैलेंस आना चालू हुआ। तो इसी तरह दोस्तों, आप इंतज़ार ना करें, आप अपने डॉक्टर खुद बनने की कोशिश करें और अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दें। अगर आप जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे, उससे ज़्यादा इग्नोर आपके केयर एंड टेकर या आपके डॉक्टर या आपकी फिजियोथेरेपिस्ट या आपके जो एक्सरसाइज कराने वाले हैं या आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपकी हेल्प करने वाले हैं, वो आपको उससे ज़्यादा फिर इग्नोर करेंगे, क्योंकि उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है करना क्या है। तो आप चीज़ें देखें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें और उसको करने की कोशिश करें। बस ध्यान रखें कोई नुकसान ना हो, गिरे ना, और गिरने से कोई फ्रैक्चर ना हो। इसीलिए देखिए, हमारी लाइफ में स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर जो भी चीज़ आप करेंगे, अगर हाथ हिलाना सीखेंगे
तो हाथ की पावर आएगी, और अगर बैठना सीखेंगे तो बैठने की पावर आएगी, अगर खड़े होना सीखेंगे तो खड़े होने की पावर आएगी। जब अगर आप लेटे ही रहेंगे, आप अगर लेटे ही रहेंगे तो फिर ना ही आपके बैठने की पावर आएगी और ना ही आपके खड़े होने की पावर आएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि खड़े होने के छोटा कैलीपर है, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो छोटा कैलीपर यूज़ करिए, बड़ा कैलीपर यूज़ कर सकते हैं तो बड़ा करिए, पर अपने लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए आप खड़े होना सीखिए ज़रूर। जब खड़े होंगे तभी आपकी रिकवरी